मोहित जोर से बोला, माँ, ओ माँ, कब तक मोबाइल देखती रहोगी? मुझे भूख लगी है, खाना दो ना। हाँ, बस 5 मिनट में देती हूँ। मोहित की माँ लता फिर मोबाइल देखने लगी। 8 साल का गोलू भी माँ के साथ बिस्तर पर लेटे लेटे रील्स देख रहा था। मोहित ने अपने हाथ से ही खाना निकाल कर खा लिया। मोहित कक्षा 10वीं में पढ़ने वाला सबसे होशियार व समझदार छात्र होने के साथ खेल कूद में भी आगे था। सबके साथ हंसी मजाक मस्ती करता। घर पर भी सबके लाडला बेटा था। अधिकतर समय लता मोबाइल पर ही लगी रहती। स्कूल से आने के बाद कई बार गोलू और मोहित स्कूल की बातें माँ को बताते, लेकिन लता उसकी ओर ध्यान नहीं देती। वह मोबाइल ही चलाती रहती। दोनों बच्चे क्या बोलना चाहते हैं, लता को इससे कोई मतलब नहीं रहता। खाना बनाते समय भी उसकी एक उंगली मोबाइल पर रील्स ही स्वाइप करती रहती और आंखें मोबाइल में ही टिकी रहती। रील्स देख देख कर अब लता ने भी रील्स बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह घर के काम काज छोड़ अब रील्स बनाने में ज्यादा व्यस्त रहने लगी। मोहित सोशल साइट का ज्यादा शौकीन नहीं था। हाँ, पर कभी कभी मोबाइल स्वैप कर देख लेता था। थोड़ी देर बाद वापस अपने खेल या पढ़ाई में लग जाता था। एक दिन ऐसे ही मोबाइल स्वैप करते करते उसकी माँ का वीडियो दिख गया। मोहित हंसते हुए बोला, माँ, अब तुम भी वीडियो बनाने लगी हो? माँ मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, कैसी लगी? मोहित बोला, माँ, सब समय बर्बाद करने वाली चीज है। तुम इतनी अच्छी सिलाई करती हो, वह करो, उसमें तुमको पैसे भी अच्छा मिलता है। माँ तुरंत बोली, हाँ मोहित, पर पैसे तो इसमें भी मिलते हैं। पर माँ, आप ऐसे कुछ भी तरीके से वीडियो बनाने से अच्छा है कि सिलाई सिखाने की रील्स बनाओ, कुछ लोग सीखेंगे भी। माँ बोली, अरे बेटा, उसमें इतना नाम और पैसा नहीं है, वह कुछ लोग ही देखते हैं, लेकिन जो मैंने रील्स बनाई है उसे अधिकतर लोग देख रहे हैं। रोहित चुप रह गया, दूसरे कमरे में जाकर पढ़ाई करने लग गया। लता अधिकतर समय बंद कमरे में रील्स बनाती रहती और गोलू बाहर कहीं भी खेलता घूमता रहता। मोहित शाम में स्कूल से आ रहा था, तभी रास्ते में गोलू दोस्तों के साथ धूल मिट्टी में खेलता दिख गया। मोहित ने उसे डांटा और साथ पकड़ कर ले आया, किंतु घर का दरवाजा अंदर से बंद था। मोहित ने कई बार आवाज लगाई, माँ, माँ, दरवाजा खोलो। माँ दरवाजा खोलते हुए गुस्से में बोली, क्यों चिल्ला रहा है? पता है ना मैं रील्स बना रही हूँ। उसने गोलू को देखा भी नहीं। मोहित छोटा सा मुंह बनाए अपने कमरे में स्कूल की यूनिफॉर्म बदलने लगा, साथ ही गोलू के कपड़े भी बदले। गोलू बोला, भैया भूख लगी है? हाँ गोलू, मुझे भी, पर माँ तो रील्स बना रही है, अभी बोलेंगे तो डांट लगाएगी। मोहित ने किचन में रखे डब्बों को खोलकर देखा तो एक डब्बे में मूंगफली के दाने रखे थे। उसने एक मुट्ठी दाने गोलू को दिए और एक मुट्ठी दाने खुद के लिए और खाते हुए टीवी देखने बैठ गया। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। मोहित भी अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गया, माँ भी अपनी सिलाई छोड़ रील्स बनाने में व्यस्त रहने लगी। मोहित के पिता की तो सोशल साइट से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। वह तो बस अपनी छोटी सी दुकान में ही व्यस्त रहता था। गोलू माँ को लाड दिखाते हुए बोला, माँ, आज संडे है, भैया की भी छुट्टी है, छोले पूरी और हलवा बनाओ। लता बोली, अरे गोलू, कितना ज्यादा समय लग जाएगा, मुझे रील्स भी बनानी है। प्लीज प्लीज माँ, ठीक है, आज तुम्हारी पसंद का ही खाना बनाते हैं। लता ने जल्दी जल्दी छोले पूरी और हलवा बनाकर किचन में रख दिया, फिर रील्स बनाने लगी। गोलू नहाकर तैयार होकर माँ से बोला, माँ, मुझे खाना दे दो। हाँ, अभी परोसती हूँ। फिर मोबाइल देखने में लग गई। थोड़ी देर बाद गोलू फिर बोला, माँ, हाँ बेटा, अभी देती हूँ। कुछ समय बाद गोलू खुद ही किचन में थाली लेकर खाना लेने गया। तभी गरम गरम छोले की कढ़ाई गोलू के ऊपर गिर जाती है। गोलू दर्द से रोते हुए जोर जोर से बोलता है, माँ, माँ। आवाज सुनकर किचन में गई देख घबरा गई। उसे तुरंत अस्पताल में ले गए। गोलू के शरीर पर गरम गरम छोले गिरने की वजह से फफोरे पड़ गए थे। गोलू दर्द से रो रहा था। मोहित उसे समझाते हुए बोला, भाई, तू जल्दी ठीक हो जाएगा। घर आकर गोलू के पापा ने लता को डांट लगाई। वह चुपचाप खड़ी रही। अगले दिन लता ने गोलू के साथ रील्स बनाई, जिससे उसे कई कमेंट्स मिले। उसके लाइक और फॉलोवर्स भी बढ़े। कुछ दिनों के में गोलू भी ठीक हो गया। मोहित के कई दोस्त मोबाइल के शौकीन थे। वह मोहित को भी रील्स देखने के लिए फोर्स करते, लेकिन मोहित देखने से मना कर देता। दोस्तों की जिद से कभी कभी देख लेता था। मोहित के एग्जाम भी नजदीक आ गए थे। वह अपनी पढ़ाई को लेकर ज्यादा सीरियस रहने लगा। अब वह नियमित स्कूल जाता, पढ़ाई करता और गोलू को भी अपने साथ पढ़ने बिठाता। रोज की तरह वह स्कूल जा रहा था, तभी रास्ते में कुछ लोग उसे देखकर हंसते हुए बोले, देख, इसके घर ही सेक्सी बॉम्ब है। वह
कुछ भी न समझा। स्कूल पहुँचा तो उसके दोस्त भी उसको देखकर हँसने लगे। मोहित को आज सबका व्यवहार अजीब लग रहा था। लोग उसे देख बातें कर रहे थे और हँस रहे थे। एक 12वीं क्लास के बच्चे ने तो मोहित को बोल भी दिया, "क्या यार, तेरे घर पर तो सेक्सी बॉम्ब रखा हुआ है। वाह! क्या सेक्सी डांस किया तेरी माँ ने, अंग-अंग दिखा दिया।" बोलकर हँसने लगा। यह सुन मोहित को बहुत गुस्सा आ गया। वह उस लड़के से लड़ गया। टीचर्स ने दोनों को अलग किया और लड़ाई खत्म कराई, लेकिन मोहित छोटा होने के कारण ज़्यादा घायल हो गया। अ, मोहित का दोस्त बोला, "देख भाई, तेरी मम्मी को ऐसी रील्स नहीं बनानी चाहिए थी। सब लोग गंदी-गंदी बातें कर रहे हैं।" यह सुनकर मोहित भी कुछ न समझा। जब उसके दोस्त ने रील्स दिखाई तो उसकी शर्म से नज़रें झुक गई। वह जल्दी-जल्दी घर गया, दरवाज़ा ठोकते हुए ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ लगाई, "माँ, माँ, कहाँ हो?" लता ने दरवाज़ा खोला और हँसते हुए बोली, "देख कितने लाइक्स फॉलोवर्स हो गए मेरी रील्स पर।" मोहित गुस्से से बोला, "माँ, इतनी गंदी रील्स बनाते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? क्यों, क्या हुआ? ऐसा क्यों बोल रहा है? सब लोग कैसी-कैसी गंदी बातें कर रहे हैं। मुझे क्या करना किसी से? माँ, तुमको कुछ नहीं करना, पर लड़के मुझसे गंदी-गंदी बातें बोल रहे हैं।" माँ बेटे में बहुत बहस हुई, लेकिन लता लाइक्स, कमेंट और फॉलोवर्स में इतनी डूब गई थी कि उसको मोहित की बातें भी फ़ुज़ूल ही लग रही थी। मोहित रोते-रोते बोले जा रहा था, "माँ, तुम कितनी बदल गई हो, पहले कितनी अच्छी थी। अब कैसी हो गई हो?" रोते-रोते मोहित ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। वह कमरे के कोने में बैठे-बैठे रोए जा रहा था। मोहित के दिल-दिमाग में लोगों के कहे गलत शब्द गूँज रहे थे। "कल स्कूल जाऊँगा, फिर वही गंदे शब्द लोग बोलेंगे और हँसेंगे।" रोते हुए पंखे की ओर देखते हुए बोला, "मैं माँ के लिए गंदे शब्द नहीं सुन सकता।" पंखे के नीचे बिछा पलंग के ऊपर स्टूल रखकर चादर डाल ही रहा था कि खिड़की से उसके पापा ने देख लिया। मोहित के पापा ने कमरे को जोर से धक्का दिया और मोहित को गोद में उठा लिया। आवाज़ सुनकर लता तुरंत बाहर आई। मोहित के पापा गुस्से में चिल्लाकर बोले, "लता, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? आज मैं न देखता तो बेटा फांसी लगा लेता।" लता समझ गई थी कि मोहित ने यह कदम क्यों उठाया। लता मोहित को गले लगा लेती और रो-रो कर माफ़ी माँगती, "बेटा, अब कभी नहीं बनाऊँगी, तू मुझे माफ़ कर दे।" दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब